अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अगर आप हज करने का इरादा रखते हैं या इस साल हज करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। कमेटी से जाने वाले हाजी साहिबान 30 दिन पहले ही मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं, लेकिन हज की शुरुआत ज़िलहिज के महीने में 8 तारीख से शुरू होकर 13 ज़िलहिज तक मुकम्मल हो जाती है। दोस्तों, हज के ये 6 दिन बहुत अहम हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बार बार देखिएगा ताकि आपका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हज का पहला दिन 8 ज़िलहिज्जा। उमूमन टूर वाले या कमेटी वाले 7 ज़िलहिज को मगरिब की नमाज के बाद ही से हाजियों को मिना ले जाना शुरू कर देते हैं। 8 ज़िलहिज को मिना में क़याम करके ज़ोहर की नमाज, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज भी अदा करना है। यानी 8 ज़िलहिज को और 9 की सुबह की ये 5 नमाजें पहले दिन मीना में अदा करना है। मीना में ये पांचों नमाजें अदा करना और आज की रात मीना में गुजारना सुन्नत है। लिहाजा अगर किसी वजह से मीना पहुंचने में कुछ ताख़ीर हो जाए या मीना ना पहुंच सके तो कोई दम वगैरह लाजिम नहीं आएगा, लेकिन कसदन ऐसा नहीं करना चाहिए। हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहिज का दिन। आज के दिन फजर की नमाज पढ़कर सुबह सुबह तलबिया पढ़ते हुए यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ते हुए मीना से अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। आज का दिन बहुत ख़ास है। मीना से अरफात का जो फासला है तकरीबन 10 किलोमीटर है। अरफात पहुंचकर ज़ोहर और असर की नमाजें वहां अदा करें। गुरूब आफ्ताब तक क़िबला रुख खड़े होकर खूब दुआएं करें। गुरूब आफ्ताब के बाद तलबिया पढ़ते हुए अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुंचकर मगरिब और इशा की नमाजें इशा के वक्त ही में अदा करेंगे और रात मुज़दलिफ़ा ही में गुजारेंगे, इसलिए कि अरफात से मुज़दलिफ़ा पहुँचते पहुँचते आपको रात के तकरीबन 12 या 1 बज जाएंगे। या बहुत से लोग जल्दी भी पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर सारे लोग पहले पहुँचकर अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। आपको जहाँ कहीं भी जगह मिले आप अपनी जगह संभाल लीजिए। अलबत्ता ख़वातीन और माजूर लोग आधी रात के बाद अगर मुज़दलिफ़ा से मीना जाना चाहें तो वापस वो जा सकते हैं। अब हज का तीसरा दिन यानी 10 ज़िलहिज। इस दिन मुज़दलिफ़ा में नमाज फ़जर अदा करके दुआएं करें और 80 के लगभग कंकरियां भी उठा लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी किसी को देने की ज़रूरत भी पड़ जाती है और हमारे पास भी कभी नीचे गिर जाती है या और कुछ मसाइल हो जाते हैं, इसलिए इतनी कंकरियां तो लगभग चुन ही ले। ये मुज़दलिफ़ा में जहाँ आप क़याम करेंगे तो आप अपनी चटाई के नीचे या जहाँ लोग सोए हुए हैं उनके आसपास अगर कभी तलाश करेंगे तो वहाँ बहुत सारी ढेरों कंकरियाँ होती है। आप वहाँ से एक चने के बराबर कंकरी उठा लें, लेकिन उनकी तादाद जो मैंने बताई है 80 के लगभग कंकरियाँ आपको उठानी है। तुलुए आफ्ताब से कबल यानी सूरज निकलने से पहले मीना के लिए रवाना हो जाएं। अगर आप मेट्रो ट्रेन से जाएंगे तो आप मेट्रो स्टेशन पहुंच जाएं और वहां से डायरेक्ट वो आपको लेकर स्टेशन नंबर 1 पर पहुंचेगी, जहां पर मीना का इख्तिताम होता है। मीना पहुंचकर बड़े और आखिरी जमरे पर यानी बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना है, लेकिन याद रखें कि शैतान को कंकरी मारते वक्त तलबिया पढ़ना बंद कर देना है। यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये तलबिया है, इसको पढ़ना बंद कर देंगे। कंकरियां मारने के बाद अपने अपने खैमे में पहुंच जाए और हज की कुर्बानी अदा करे। अगर आपने कमेटी से अगर फॉर्म भरा है तो कमेटी वाले आपको असर तक का वक्त देते हैं, और अगर किसी बैंक के ज़रिए से अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो वो भी लगभग यही सेम टाइम देते हैं या अगले दिन का टाइम देते हैं। जब तक आप कुर्बानी नहीं करेंगे अपने सर के बाल नहीं मुंडवाएंगे। जब कुर्बानी हो जाएगी
تو قربانی کے بعد سر کے بال منڈوا لیں یا کتروا لیں، اس کے بعد احرام اتار دے اور اب طواف زیارت یعنی حج کا طواف اور حج کی سعی کرے۔ لیکن یاد رکھیں دوستوں کہ قربانی، بال کاٹنے اور طواف زیارت اور حج کی سعی کو 12 ذی الحجہ کی مغرب تک بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حج کا چوتھا اور پانچواں دن 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات یعنی تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد 7 کنکریاں مارنا ہے۔ زوال بولتے ہیں کہ بھئی ظہر کا وقت جب شروع ہو جائے اس وقت کنکری مارنا ہے، ورنہ آپ صبح صبح اگر جمرات پر پہنچ جائیں گے تو وہاں پر جو پولیس والے کھڑے رہتے ہیں وہ آپ کو جلد سے جلد کنکری مار کر وہاں سے جانے کی ہدایت دیں گے۔ لیکن 11 اور 12 تاریخ کو آپ کو زوال کے بعد ہی کنکری مارنا ہے، اور پہلے دن کی جو کنکری ہے وہ صبح صادق کے بعد سے یعنی طلوع آفتاب کے بعد سے آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو یہ وقت آپ کا زوال تک رہتا ہے، اور اگر کوئی شام تک بھی مؤخر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں قیام کر کے تینوں جمرات پر یعنی تینوں شیطانوں کو زوال کے بعد 7 کنکریاں مارنا ہے۔ قربانی، طواف زیارت اور حج کی سعی 10 ذی الحجہ کو اگر نہیں کر سکے ہیں تو 11 یا 12 ذی الحجہ کو بھی دن اور رات میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد مینا سے جا سکتے ہیں۔ اصل حج کے یہی 5 دن ہیں، 5 دن مکمل ہو گئے۔ اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل گئے تو سمجھیے کہ آپ کے اوپر اب کوئی دوسرا کام باقی نہیں ہے۔ لیکن اگر 12 تاریخ کو بھی آپ مغرب کے وقت مینا کے اندر ہی تھے یعنی کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ مینا ہی کے اندر ہیں، تو اب چھٹا دن شروع ہو گیا یعنی 13 ذی الحجہ۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ کو مینا سے روانہ نہیں ہوا ہے تو 13 ذی الحجہ کو تینوں جمرات پر یعنی تینوں شیطانوں پر زوال کے بعد کنکریاں مارے، اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر اپنی ہوٹل پر واپس لوٹ جائے۔ دوستو، اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ حج کے اگر دیگر مسائل آپ کو پوچھنا ہے تو کمنٹس کر کے آپ مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ شافی اور وافی جواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔ حج کی یہ سیریز انشاءاللہ ہماری برقرار رہے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹے کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن وقت پر آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوٹیوب چینل راہ سنت کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔